हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लेट्स सी दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी रीडिंग आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। लेट्स सी दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे राइट नाउ क्या चाह रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपसे क्या चाहता है, उस पर्सन को सोचें जो आपके माइंड में है। वो आपसे राइट नाउ क्या चाह रहा है, अपने पर्सन को सोचें जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है, जो मेरे व्यूवर के माइंड में चल रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या चाह रहा है। ओके, नाइट ऑफ फैंस। ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ओके, नाइट ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन ये किसी कोई होप नहीं नज़र आ रही इसको, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन लॉस है और डिस्टर्ब है, ठीक है। एक इमोशनल सैडनेस है, इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, जैसे डुअल एनर्जी में ये पर्सन क्या करे। ये आपको इस वक्त, ये पर्सन अभी मुझे नज़र जो आ रहा है, ये आपसे कुछ नहीं चाह रहा, आपको अप्रोच करना ज़रूर चाह रहा है, ठीक है। किसी इमोशनल एक सैडनेस वीकनेस में है, ठीक है। डुअल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक डुअल एनर्जी, कंफ्यूज है ये पर्सन अपने माइंड सेट में। जो ये पर्सन जिस कंफ्यूजन में, जिस डिस्टर्ब सिचुएशन में स्टक है, उससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। और आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन जैसे कंफ्यूज है, अप्रोच करे या ना करे, आपकी तरफ आए या ना आए, ठीक है। ये आपको छोड़कर गया था और ये पास में आपको छोड़कर गया था इस रिश्ते से। ये इस रिश्ते से निकल कर गया था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन इसने उस टाइम पे आपकी इमोशनल साइड को अंडरस्टैंड नहीं करा, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। ओके, ओके। ये आपके बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है राइट नाउ, ठीक है। और बहुत ज्यादा होल्ड बैक करके वो रखा हुआ है। ये पर्सन अभी जो भी सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर एक डिस्कस नहीं कर रहा, आपसे सब सिचुएशन पे बात नहीं कर रहा। एक हर्मिट एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, बहुत साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। जैसे एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये एक, जैसे एक इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाह रहा है, जो भी टाउनमेंट आया उसको हील करना चाहता है। ये पर्सन एक हीलिंग चाह रहा है इस वक्त। तो अच्छी देखते हैं, थोड़ा सा डुअल एनर्जी में है, डुअल माइंड सेट में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है इस पर्सन की। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है, ये आपसे क्या चाह रहा है राइट नाउ। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। ये आपको मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। राइट नाउ अगर आप लोग एक कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये पर्सन बात करना चाह रहा है, बिल्कुल क्लियर कट किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपसे आपकी यादों से, आपकी मेमोरीज से निकल नहीं पा रहा, आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग का रिश्ता पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है आपके साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, क्या करे सिचुएशन का, किस तरीके से डील करे सिचुएशन को। पास्ट में ये खुद आपसे छोड़कर गया था, आपको कुछ टाइम पहले छोड़कर गया था। इसने कहा था कि आपने इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये अब राइट नाउ इस सिचुएशन को हील करना चाह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, इसको क्लैरिटी मिल गई है सिचुएशन को लेकर। ये कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नर्वस वाली एनर्जी है। मैं देखना चाह रही हूँ ये आपसे क्या चाह रहा है, ये खुद आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, बात नहीं करना चाह रहा था वो ये पर्सन था, इस रिश्ते को निभाना नहीं चाह रहा था तो वो ये पर्सन था, आपको छोड़कर जो गया था वो ये पर्सन था, इमोशनली इसको अटैचमेंट या इमोशनली आपके लिए फील नहीं कर पा रहा था तो ये पर्सन था। किसी ये स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन के माइंड में, बहुत ज़्यादा, जैसे एक मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, सिचुएशन के बारे में सोचते रहना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब कि एक्शन नहीं लेना, सोचता बहुत ज्यादा है, एक्शन इतना नहीं लेता, आपके आपसे अटैचमेंट फील कर रहा है। अगर आप यहाँ पर एनर्जेटिकली भी यहाँ पर डिटैच हो रहे हैं, अपनी लाइफ में ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, आपका माइंड सेट बन चुका है मूव ऑन करने का, इसको ये चीज फील हो रही है, ये समझ रहा है कि आप इस अ, इस इस स्ट्रेस से निकल रहे हैं आप, ठीक है, इस स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर से राइट नाउ क्या चाहता है, ये किस तरीके, क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाह रहा है। तो ये सबसे पहले तो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत आपको लग रहा है कोल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटैच है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा ब्लंट नेचर है, बहुत ज़्यादा एक रूड बिहेवियर है इस पर्सन का, तो ये आपको ये स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से ये आपको ज़रूर देख रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली स्टॉकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी में, ठीक है, पास में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था, ब्लॉक फील कर रहा था, इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई जो बर्डन था वो रिलीज हो रहा है, कोई ऑब्स्टिकल था तो वो रिलीज हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है या हो चुका है, वो ऑब्स्टिकल निकल चुका है, ऑब्स्टिकल रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है राइट नाउ, ये पर्सन चाहता क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर से, दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त। ओके okay. कुछ आप लोग के बीच कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कुछ यहाँ पर कंपटीशन आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, एक पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर मैरिज के लिए, आप यहाँ पर मैरिज चाह रहे थे, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन रही है, 10 साल पुराना कनेक्शन रहा है, ठीक है, 3 इयर्स पुराना रिलेशनशिप रहा है, 4 इयर्स पुराना रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपसे, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज नहीं करना चाह रहा था, एक स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये आपके साथ एक कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, कुछ पास्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ पास्ट बैगेजेस रिलीज हो चुके हैं, कुछ कुछ इसके दिल में था वो रिलीज हो चुका है, इस रिश्ते को एक मतलब कि एक नेक्स्ट आपकी तरफ एक्शन लेना, ठीक है, ये आप तो यहाँ पर एक्शन बहुत बार ले चुके हैं, आपकी तरफ खुद मूव करना चाह रहा है, मतलब कि ये पर्सन पेन फील कर रहा है, ठीक है, अब स्टेबिलिटी चाहता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है, भाई आपके बिना एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपके बिना बहुत पेन फील कर रहा है, आपके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, केयर कर रहा है, आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, इसको इस रिश्ते की एंडिंग बहुत पेन दे रही है, इसको एक बैक स्टेपिंग फील हो रही है, इसने अपने ही सेल्फ को बैक स्टेप करा है, ठीक है, यहाँ पर एक अपने ही सेल्फ को इसने तोड़ा है, ये आपको मैरिज मटेरियल एक कमिटमेंट वाले पर्सन की तरह देख रहा है, ये आपसे मैरिज और कमिटमेंट की ड्रीम देख रहा है, ठीक है, कि आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, उस चीज़ को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसने एक रीसेंट टाइम फ्रेम पे आपको शायद मना करा था कमिटमेंट का, मैरिज का, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, क्योंकि कंफ्यूज था, क्लैरिटी नहीं मिली थी, अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है, बहुत ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल पर्सन, प्रैक्टिकली थॉट प्रोसेस रखने वाला, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने दिल से, दिमाग को छोड़कर आप अपने दिल से काम लेते आए हैं, लेकिन अब आप भी साइड हो चुके हैं, अब आप थक चुके हैं, या अब आपको ऐसा लगता है आप उम्मीद हार चुके हैं, आपको लगता है अब नहीं बनेगा, ठीक है,
लेकिन ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, आपको आपसे बात करना चाह रहा है, कोई ऑफर देना चाह रहा है। मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है ये? आपसे चाहता है ये पर्सन आप हील हो जाए, इस पर्सन को आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये एक्शन ले और आपको मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर दे, जिसने पास्ट में आपके साथ किया है, क्योंकि आप इस वक्त अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप इस वक्त सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेता है तो मतलब कि आप आपकी एक कोल्ड और बहुत कोल्ड एक ब्लंट टाइप एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत कोल्ड हुए हैं इस वक्त, अपनी सक्सेस पे बिजी हैं, अपने कैरियर और अपने काम पे बिजी हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बिजी हैं, ना कि आप इस कनेक्शन की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको बहुत ज्यादा होप नहीं रही, ये बात ये समझ रहा है। अब आपका सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ये बात समझ रहा है। ये पर्सन चाहता है, ये जो आपका पार्टनर है, पर्सन है, आपके हस्बैंड है, ओल्ड हस्बैंड है, कोई आपकी वाइफ है, कोई भी है, XYZ, ये पर्सन अब चाह रहा है कि ये हील हो जाए। अगर ये आपकी तरफ कुछ आए तो ऐसा ना हो, कुछ ऑफर लेकर आए तो ऐसा ना हो आप एक एक देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस था, यहाँ पे एम्पर था, मतलब यहाँ पे आप ब्लाइंड फोल्डेड ना हो। ये पास में आपको लेकर क्लियर नहीं था, एक्शन नहीं ले पा रहा था। जब आपको लेकर क्लैरिटी मिल रही है तो आप बहुत ज्यादा बिजी और बहुत ज्यादा जैसे एफर्ट नहीं कर रहे इस रिश्ते के लिए। आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा एक पास्ट वाले, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप माइंड सेट में नहीं है, जैसे आपका फोकस, आपका एक मेंटली जो आपका फोकस है वो चेंज हो रहा है। ये पर्सन चाहता है आप इस कनेक्शन की एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी सपोर्ट चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, अब आप इस रिश्ते में आप नहीं जानते। ये पर्सन आपको डिटैचमेंट पे देख रहा है, ये आपको इतना अटैच नहीं देख रहा, ये आपको इतना कनेक्टेड नहीं देख रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हील नहीं है, आप आपकी हीलिंग, आप डिस्टर्ब हैं, आप इंटरनली डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, आप इमोशनली कभी भी आप इमोशनली ओपन अप नहीं होते, अपने इमोशंस को इस कनेक्शन इस पर्सन के सामने नहीं रखते। पास्ट में आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप रहे हैं, आपने इमोशनली इस पर्सन को बहुत कुछ एक्सप्रेस करा है, बहुत कुछ बताया है, बहुत आपने इस पर्सन को जैसे बहुत कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इमोशनली। लेकिन अब आप इस स्टेट में नहीं हैं, अब आप मतलब कि आप इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट करके इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, इस रिश्ते से निकल रहे हैं, इमोशनली कंप्लीटली डिटैच हो रहे हैं। जो पास्ट में एफर्ट थी, जो पास्ट में आपका रिएक्ट रहता था इस रिश्ते की एंडिंग जब आप होते हुए देखते थे, एक आप बहुत ज़्यादा एक जैसे हड़बड़ाहट होती थी आपके अंदर, एक आप डिस्टर्ब हो जाते थे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक फील करते थे, अपने आप को हर्ट फील करते थे। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप गो विद द फ्लो के साथ हो चुके हैं, ठीक है, जैसे आप एक फ्लो के साथ जा रहे हैं। आपके अंदर कोई इस रिश्ते को लेकर कोई पोजेसिवनेस नहीं दिखाई दे रही, अब बहुत कोल्ड सा ब्लैंक सा आपका आपका एक रिस्पॉन्स है, बहुत ब्लैंक रिस्पॉन्स जा रहा है इस पर्सन को, ठीक है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस कनेक्शन की जो पेन आया उसको हील करें, उस पेन से निकलें, उस पेन को हील करें। वो आप ये पर्सन आपको जिससे बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए देख रहा है, अब इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे खड़े रहते रहते अब आप इस रिश्ते से ही निकल रहे हैं, आपने रास्ता इस रिश्ते से निकलने का बना लिया है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इसकी जो इस रिश्ते की नेगेटिविटी रही है आप उससे हील हो जाएं। ओके, एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन मूव करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे एक लेकिन एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज फील कर रहा है, क्योंकि आपको एक नॉट एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं इस पर्सन में, ठीक है। इस कनेक्शन में, इस पर्सन में, जो एक लविंग, जो आपकी कभी एक टाइम पे विश रहा है, ठीक है, आप इसको सोलमेट ट्विन का नाम देते थे, आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करे हैं, या आपने बहुत कुछ सीखा है, ये आपकी ख्वाहिश था, ये आपकी विश था, ठीक है। 9 ईयर्स तक आप इस कनेक्शन को विश करते आए हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर आप 8 ईयर्स तक विश करते आए इस रिश्ते को, 7 ईयर तक विश करते आए, एक विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन था, ठीक है। ये पर्सन जिससे आपको काफी ज्यादा क्लोज ऑफ देख रहा है, बहुत ज्यादा आपको क्लोज मतलब कि क्लोज अपने लिए भी क्लोज ऑफ देख रहा है, पहले आप लोगों के लिए क्लोज ऑफ थे, अब आप इस पर्सन के लिए भी इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हैं। आपने अपने आप अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि
इसको नहीं पता कि आपसे इसको क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि आपके अंदर की एक डिटैचमेंट, आपके अंदर की वो बेचैनी, वो फिक्र, वो एक इस रिश्ते को खो देने का डर वो फील नहीं कर पा रहा आपके अंदर। ये चाह रहा है आप दोनों इस रिश्ते को मिलकर हील करें और इस रिश्ते में एक न्यू फेज स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। खास तौर पे ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपसे होप कर रहा है कि आप इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव कर रहे हैं, अपने अपने एक्शंस पे बिलीव कर रहे हैं, अपने अपने एक पॉजिटिविटी पे बिलीव कर रहे हैं। आपका आपका बिलीफ आपके आपके सेल्फ पर है, ठीक है। ये आपको आपको देखकर ये पर्सन एक्शन लेते हुए थोड़ा सा घबरा रहा है, मतलब कि ये फील कर सकता है, जैसे आप फील कर सकते थे ना जब इंसान कहीं अटैच होता है, ये आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है ना, तो आपकी फीलिंग्स को कैच कर पा रहा है, आपकी एनर्जी को कैच कर पा रहा है। ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करके इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। अब जस्टिस में अगर आपने कुछ गलत किया था, तो ये चाहेगा आप माफ़ी मांगे और सिचुएशन को दोबारा स्टार्ट करें। अगर इसने कुछ गलत किया था, तो ये आपसे अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर अगर ये आपको कुछ रिश्ता ऑफर कर सके ना कर सके, आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहा है, आपके लिए इसको फील हो रहा है कि आपके साथ गलत हो गया, लेकिन आपके लिए एक फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी का एक माफ़ी चाहता है, ठीक है। इसको एक जस्टिस वाली एनर्जी है, ठीक है। आपकी तरफ एक जैसे रिटर्न करना और किसी तरीके का जस्टिस, कोई एक्शन लेना जिससे जस्टिस आए, जिससे बैलेंस आए। लेट्स सी, देखते हैं, कहीं और से देखने की कोशिश करती हूँ आपसे क्या चाह रहा है राइट नाउ मुझे, क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला। ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज, डिप्रेस, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बहुत मिक्स सी फील कर रहा है। कभी आप पॉजिटिव, क्या कभी आप होप करते हैं, कभी आप इंटरेस्ट शो करने, कभी आपको याद आता है तो आपकी बहुत आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिवली सोचते हैं। जब आप आपको पास याद करते हैं तो आप थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, आप थोड़ा सा आप सोचते हैं खत्म हो जाए ये सिचुएशन तो अच्छा है। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है इस वक्त, आप इसको मिस करें, ठीक है। आप इसको मिस करें, आप इसके लिए पॉजिटिव रहें, आप इसको सोचें, ठीक है। आप इसके लिए आप मतलब के लिए इसके लिए डिसाइड करें, आप इसके लिए एक्ट करें, आप इसको चूज करें, ठीक है। ये सब कुछ चाहता है, ठीक है। ये इस वक्त ये चाह रहा है आपसे कि आप इसके लिए एक्शन लें, आप इसको चूज करें। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप इसके लिए पॉजिटिव रहें, आप इसको मिस करें, आपकी यादों में रहे, ठीक है। आप इसके लिए एक मतलब कि किसी तरीके की आपके पास अगर टू चॉइसेस हैं, अगर इस पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, तो आप इसको मतलब कि इसके लिए क्रॉस रोड पे मत रहें, ठीक है। इसके लिए आप जैसे पास में क्लियर रहते थे, इस वक्त भी क्लियर रहें, आप इसके लिए किसी भी तरीके क्रॉस रोड पे ना रहें, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये टीम वर्क करना चाह रहा है, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है आप भी मिलकर इस रिश्ते पे काम करें। लीप ऑफ फेथ, ये पर्सन एक जीरो से रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। या आपसे उसी तरीके का लव प्यार एक्सपेक्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आप कंफ्यूज हो चुके हैं इसके लिए, ठीक है। डायरेक्टली जैसे इसके अंदर कंफ्यूजन है आपको एक्शन लेने के लिए, या पास्ट में आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आपको मतलब कि या आपके पास कोई और चॉइस नहीं भी है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप श्योर नहीं हैं इस पर्सन के लिए, जो कुछ हो चुका है, जितना एक नेगेटिव पास्ट रह चुका है इस रिश्ते का, अब आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो श्योरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। सिक्स ऑफ कप, ये पर्सन जानता है कि आप इसको मिस करते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी पे नहीं है, आपके पास कोई पॉजिटिव, आप पॉजिटिव नहीं, आप क्योंकि एक आपके जो अंदर की जो एक आपकी जो एक अंदर से जो आपकी एक जैसे आप जिस तरीके से एक अंदर की फीलिंग्स है ना, बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा पेन है उसके अंदर, क्रॉस रोड पे हैं। अब बहुत अरसे से क्रॉस रोड पे रहे, 3 साल से क्रॉस रोड पे रहे, आप हर्ट हैं। अब इसको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, चाह के भी नहीं हो पा रहे। ये वो वाली सिचुएशन है, पहले आप जैसे इस पर्सन के लिए डायरेक्टली डिसाइड करते थे ना,
अब आप जैसे कंफ्यूज हैं, इस पर्सन को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड्स, मतलब कि आप कंप्लीटली कंफ्यूज, ये पर्सन चाह रहा है आप इसके लिए कंफ्यूजन से निकलें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको चूज करें, इसके लिए कंफ्यूज ना रहें, जैसे आप कभी नहीं रहे, आप बिना सोचे समझे रिस्क टेकिंग करें, आप इसके लिए पॉजिटिव रहें, इसके लिए सोचें आप, क्योंकि यह आपके लिए सोच रहा है, ठीक है, यह आपके लिए फील कर रहा है, ये आप इसको मिस करें, आप इसको सोचें, आप इसके लिए जैसे पास में रहे ना कि आप इसको ही याद करते रहे हैं, इसको ही सोचते रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है आपके भी दिल में इस रिश्ते के ऊपर काम करने की चाहत हो, मतलब कि आप इस पर्सन के साथ मतलब कि आप भी चाहें कि आप इसके साथ फ्यूचर देखें, आप भी चाहें कि इस पर्सन के साथ आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा हो चुका है, या आप इस वक्त पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, कहीं और से कोई आपको स्टॉकिंग के जरिए इसकी खबर मिल रही है, या तो आप डिस्टेंस छोड़ते ही नहीं थे, आप हमेशा कोशिश कर लिया करते थे कहीं ना कहीं से बात करने के लिए, वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा फील कर रहा है, कोई ना कोई डिटैचमेंट फील कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा एक्ट फील इसको हो रहा है आपकी तरफ का, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, पास वाली इंटरेस्ट, पास वाला आपका जैसे होता था ना कि नहीं इसी के साथ गुजारनी, अब आप कंफ्यूज हैं, अब आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, ये और क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त। हीलिंग फैमिली इशू, ये अपनी लाइफ में किसी फैमिली इशू से भी गुजर रहा है ये पर्सन, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली बर्डन, फैमिली स्ट्रेस भी इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर है वेट, देखिए कंप्लीटली हील हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे ट्रू लव, हनीमून, एक मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोग को है जो कंप्लीटली इस रिश्ते की तरफ सोचने नहीं दे रहा, ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर किसी तरीके के कंट्रोल इशू है इस पर्सन के अंदर, वो लेट गो कर रहा है, कंट्रोलिंग रहा है पर्सन, देखिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन माफी मांगना चाहता है, ये आपके लिए फील कर रहा है, अपॉलॉजी फील कर रहा है, माफी मांगना चाहता है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, ऐसा हो सकता है रिलीजियस फैक्टर है, कोई ना कोई एज डिफरेंस, किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है, पीसफुल टाइम चाहता है, आप दोनों के बीच एक पीस क्रिएट हो, सोलमेट, या आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट, आपने कभी इस पर्सन को सोलमेट की तरह देखा था, ठीक है, देखा था, डिसेप्टिव मार्क्स, कोई मार्क्स वेयर करा हुआ है, शायद आपको इसकी कभी फीलिंग्स का पता ही नहीं चला, शायद कभी इसने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि आपको लव करता है, सेपरेशन चल रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, जो भी होगा आपके रिलेशनशिप में एक राइट टाइम, राइट वक्त पे होगा, राइट टाइम पे होगा, ठीक है, मतलब कि जो भी हुआ है वो डिवाइन जानता है, हर चीज एक पर्पस के लिए होती है, ठीक है, मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट डालती हूँ, वो आप लोग के लिए होते हैं, आप उनको जाके देखा करें, आपको समझ में आएगा, जो अच्छा लगता है वो डाल देती हूँ, ठीक है, अब वो कोई सिचुएशन नहीं होती, वो कोई टाइम नहीं होता, वो एक सेंटेंस होता है जो माइंड में आता है और वो एक कनेक्ट करता है, क्लिक करता है, वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है, वो आप लोग के लिए होता है, तो हर चीज कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता, इंसान आपको यूनिवर्स ने किसी भी विदाउट पर्पस नहीं बनाया, ठीक है, और जो भी होता है आपकी लाइफ में उसका कोई पर्पस होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और ये लिखा हुआ होता है, डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, तभी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, ये डेस्टाइन होता है, डेस्टिनी में होता है, कुछ हो गया तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा हुआ था, आज नहीं तो कल वो आपको मिलना था, ठीक है, पहले मिल जाए बाद में मिल जाए, बात एक ही है, मिलना जरूर है, वो किसी और का नहीं हो जाना, जैसे खुशियां जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई होती हैं वही आपको मिलनी होती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं वो भी आपको मिलनी होती हैं, अभी मिले बाद में मिले मिलेंगी, क्योंकि आपने कुछ स्ट्रेस देखा है इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत ज्यादा एक गिवर रहे हैं आप, ठीक है, और ये पर्सन सिर्फ टेक करता रहा है आपसे, लेता रहा है, एक जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, एक स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि अब आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला देना चाह रहा है, सामने वाले को अब एफर्ट करनी पड़ेगी इस रिश्ते को बचाने के लिए, अगर वो एक सच में इस रिश्ते को चाहता है, सच में इस रिश्ते को पोटेंशियली कनेक्शन देखता है, तो उसको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसकी लाइफ में कोई फैमिली इश्यूज भी है, कंट्रोलिंग इश्यूज को फैमिली से मिले हैं, तभी उसने आपको कंट्रोल करा, उसकी कंट्रोलिंग फैमिली है, कंजर्वेटिव फैमिली है, बहुत ब्लॉकिंग, एक ब्लॉकेजेस वाले माइंड वाली फैमिली है, बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ सवालात करती है, तो इसको ये अपनी फैमिली से मिला हो सकता है, ठीक है, कुछ हीलिंग फैमिली इशू हील करना जरूरी है, ठीक है, इन इश्यूज को। इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।